नाले जाम पड़े जुग्गों में, किसी के घर पे चूल्हे क्या जल रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन भी नहीं करवा रहे हैं कि बस घर घर वोट जाके मांग रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे। हो सकता है जिन विधायकों ने काम नहीं किया अपने क्षेत्र के अंदर वो विधायक घट सकते हैं, जो कुछ है सब हर आदमी अपना बचाव करता है जैसे भी है, सब ये चाहते मैं सत्ता में बरकरार बना रहूं। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये यहाँ की सच्चाई और हालात बयां करेंगे कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, ये पार्टी ने कितना काम किया है, यहाँ के विधायक ने कितने काम किए हैं और ये लोग उनसे कितने खुश हैं या नाखुश हैं और कितना उनके मुद्दों पे अभी जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी या बीजेपी रिलीज की हुई है उनसे खुद को कितना रिलेट कर पा रहे हैं और किसके तरफ उनका रुझान ज्यादा है। तो अभी बात यहाँ के आम लोगों से करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। देवेंद्र नाम है जी मेरा। राकेश लोहिया के ऑफिस में बैठे हम और बहुत बढ़िया यहाँ का कारोबार काम बहुत अच्छा संभाला हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे इस एरिया पे, और भैया जितनी भी उनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत बढ़िया यहाँ पे जनता बहुत उनसे बहुत खुश है इस उनके कारोबार से। अभी कुछ टाइम पहले कुछ युवा से बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधा यानी मेडिकल की सुविधा है जो आम आदमी पार्टी के स्कीम द्वारा जो बनाया गया है वो यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये भाई साहब रोड पारी दो जगह क्लिनिक है यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक कोने पे, यहाँ बत्ती के कोने पे, और आगे डिस्पेंसरी बनी हुई है शमशान घाट के बराबर में, और यहाँ बाहर रोड पे भी है, अंदर गाँव में भी है। तो वो तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं सर, वो तो एक अगेंस्ट पार्टी कुछ ना कुछ बोलती है ही। बाकी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, को दिक्कत नहीं किसी यहाँ पे, बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब दवाई लेने वहीं जाते। अच्छा, और एक बात है कि मीटर की सुविधा अभी तक मीटर्स नहीं इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे। नहीं, बिजली के मीटर यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि बंद है यहाँ पे, जो कि इनके यहाँ के अगेंस्ट पार्टी जो है उन्होंने बंद कराया हुआ है जो भी है यहाँ पे। बाकी मीटर अलॉट नहीं है यहाँ पे, भी बंद है लोगों के बिजली के मीटर। और एक और भी जो अभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह मिलने की जो अभी स्कीम लाने वाला है, इससे पहले तकरीबन पहले जो मैनिफेस्टो, इससे पिछले इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसमें था कि 1000 रुपये महिलाओं को दी जाएगी, वो तो फेल्यूर रहा। तो आपको क्या लगता है ये होने वाला है? देखो जी, अगर केजरीवाल की खूब अच्छी बहुमत से सरकार आ जाएगी तो 21 रुपये जरूर मिलेंगे, और अगर बीजेपी वाले ने रुकावट डाली तो शायद हो सकता है एक बार कोई मिशन फेल भी हो सकता है एलजी के जरिए। अच्छा, आप लोग मतलब बीजेपी के मतलब आप नेगेटिव में जाना चाहते हैं, बीजेपी से आप खुश नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा यहाँ कर रही है तो वो कंटिन्यू करे? नहीं, बीजेपी देखो वो अपनी जगह केंद्र में काम कर रही है, और यहाँ पे तो जो है हम तो अपने राकेश लोहिया जी के साथ है, वो अपनी उनकी छवि बनी हुई है और अच्छा काम कर रहे हैं। यानी यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। पहलवान जी भी जो अपना वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, और एक चीज है, आप यहाँ पे चूंकि मेरे को एक चीज देखने को मिला, या फिर बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, अपना मैनिफेस्टो जो प्रिपेयर कर रही है आम आदमी को अपने तरफ आकर्षण के लिए कई सारे फ्री मूलभूत सुविधाएं देने का ट्राई कर रही है। जबकि हम बात करें युवाओं की तो युवाओं का एक ही मोटो है कि हमको जॉब चाहिए, हमको बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए, हमको ये सब सुविधा हमको नहीं चाहिए, युवाओं का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुविधा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि एजुकेशन वगैरह आप ज्यादा डेवलप होना चाहिए? लिखाई रोजगार, बच्चों को नौकरी पैसा ही मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर है। 2100 रुपये वाला तो खैर देखो लेडीजों के लिए, जब बड़े बुड्ढों के लिए ठीक है, बाकी ये जो यंग है उनके लिए ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, काम धंधा कुछ कई सारे मतलब अब केजरीवाल जी का दावा यही है कि यहाँ पे एजुकेशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। तो क्या लगता है कि ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक एक्सेप्टेबल है, ये इसके ऊपर कुछ बताएंगे? आप बताइए सर। नहीं, बहुत बढ़िया एजुकेशन का चल रहा है, अच्छी जो है स्कूल बना दिए, उनमें सुविधाएं सारी हैं। अभी कुछ टाइम पहले बात हो रहा था तो उनका कहना था कि एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ बिल्डिंग ही अच्छी बनी है, बाकी फैसिलिटी अब तक मुहैया प्रॉपर्ली नहीं इंस्टॉल किया गया है। नहीं, वो तो टीचर हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो केंद्र के साथ जो एलजी जो नहीं भर्ती करने दे रहा, समस्याएं जो अटकाते हैं, वो दिक्कतें आ रही है ना। अच्छा, और एक समस्या था, साफ सफाई की बात की जाए तो मोहल्ले में साफ सफाई होता रहा है, अभी भी कई 100 कर्मियों की बहाली अभी आने वाली है साफ सफाई के लिए, फिर भी एक ही लोगों का कहना था कि अभी भी सफाई की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। 20 साल हो गए। देखो जी, हम तो ये कहेंगे कि अभी जब तक केजरीवाल जी हमारे रहेंगे तो सारे काम होंगे,
बाकी जो मैं उनकी कह नहीं सकता हूँ। जब हमारा नाला जाम हो गया था, जब पानी भर गया था घरों में, तो किसी ने नहीं देखा, इन्होंने ही देखा। हाँ, पार्टी ने हमारे घर में पानी भर गया था, पूरा नाला साफ करवाया। लेकिन अब नाला जाम हुआ पड़ा है, लेकिन हम किससे बोलेंगे? उनसे बोलेंगे, अपने नेताओं से, जो प्रतिनिधि है उनसे प्रतिनिधि। ठीक है ना? बाकी हमारे साथ हम बहुत बड़े काम करवा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। देखो, हम तो ये चाहते हैं, जब हम वही वोट देंगे ना, जब अच्छा बंदा काम करवाएगा। क्यों? देखिए, हर साल अपना अपना मैनिफेस्टो हर सारी पार्टियां लाती हैं और रिपीटेड मोड में कई सारी योजनाएं रहती हैं, नए स्कीम्स के भी लुभावने दी जाती हैं। लेकिन आपका अब क्या आम जनता का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमें हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी जो विन कर रहा है, जो अभी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हमको ये चीजें और ज्यादा ऐड करनी होगी हमारे सुविधाओं के लिए। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स है क्या सर, आप बताएंगे? ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो आपको चाहिए, ये सुविधाएं, ये योजनाएं इस टाइप से इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए जिससे आप लोगों को सुविधा हो? सुविधा तो फिर ठीक है, काफ़ी है। दिल्ली में तो फिर भी बहुत अच्छा है। दिल्ली से बाहर आउट ऑफ राज्य में जाकर देखो, वहाँ से बहुत बुरा हाल है उनका। तो दिल्ली से तो अपना बिजली पानी सब चीज़ अच्छा है, और ट्रांसपोर्टर का भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से आउट ऑफ राज्य में जाओ, कुछ नहीं है, सब बेकार है। सब बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कतें हैं, और स्कूल भी सही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ फिर भी अच्छा है। दिल्ली राजधानी है, बेहतर है, देश की नजर यहाँ टिकी हुई रहती है, और ये सुविधाएं हैं जो तकरीबन 10 साल से आप लोग ये मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा और क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, वो मैं जानना चाहता हूँ। और क्या, यही होती है रोजमर्रा की जिंदगी जो हो गई है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें क्या और ऐड होगा? कुछ नहीं। एजुकेशन डेवलपमेंट का के लिए चल ही रहा है, तो केजरीवाल का चल ही रहा है भैया। एजुकेशन का तो चल ही रहा है, स्वास्थ्य का और एजुकेशन का तो दिल्ली में चल ही रहा है, पहले से ही चला के आम आदमी पार्टी ने चलाया हुआ है। इससे पहले किसी ने गौर किया ही नहीं, इस पार्टी ने, न बीजेपी ने किया, न कभी कांग्रेस ने भी किया। ये बीजेपी ने तो अभी वादा किया है कि अगर अभी टीयू में कई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए। वादे रहते हैं उनके, तो कहीं भी वादे पूरे किए उन्होंने। राजस्थान में देख लो, वो सिलेंडर के लिए बोला था इन्होंने कि सिलेंडर 450 देंगे, कहाँ किया उन्होंने? कुछ किया उन्होंने? है बिजली माफ करेंगे, कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। सब वैसे ही चला है, जैसा जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, पहले जैसा ही। इन्होंने ये कहा था कि हम सबके लिए सहायता करेंगे। क्या सहायता होगी? कुछ भी सहायता नहीं है। नाले जाम पड़े, जुग्गों में किसी के घर में चूल्हे क्या जल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमने इतना बोला है कि भैया, हमें तो बस आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। लेकिन आशीर्वाद केजरीवाल का ही मिला हमें, इनका भैया का, और किसी का नहीं। वो कुछ नहीं करवा रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही करवा रहे हैं कि बस घर घर वोट जाके मांग रहे हैं, और कुछ नहीं करवा रहे हैं। बाकी जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मैं इतना ही बोल रहा हूँ बस। सर, काफी एक्सपीरियंस है राजनीति का बदलाव काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं। ये बताइए, अभी जो सरकार में चेंजेस देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अतीशी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। एक तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि केजरीवाल जी वापस से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी समझने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आम आदमी पार्टी पर जरूर पड़ेगा, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो, ये तो बीजेपी वालों को भी मालूम है कि आम आदमी की ही सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी की। इतना हो सकता है, जिन विधायकों ने काम नहीं किया अपने क्षेत्र के अंदर, वो विधायक घट सकते हैं, बाकी नहीं, सरकार इन्हों की ही बनेगी। ये तो इनको खुद को भी मालूम है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली के अंदर। ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार से आप लोग खुश हैं, उन्होंने सारी योजनाओं का लाभ आप सबको दिया हुआ है। देखो, गरीब आदमी को जहाँ से फैसिलिटी मिलेगी वो वहां से खुश है। जो भी काम किया है अरविंद जी ने, वो गरीब हक में ही किया है, अच्छा किया है। अब देखो, कीचड़ उछालने वाले तो विपक्ष उछालता ही है हमेशा, लेकिन जो सुखी है ना आदमी, आम आदमी पार्टी की सरकार में ही सुखी है। ये है, हम तो यही चाहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ही बने दिल्ली के अंदर। अच्छा, और एक चीज है, जहां से केजरीवाल जी खड़े हुए हैं, वहां पे कांग्रेस के ऐसे व्यक्तित्व खड़ी हो रहे हैं जिनका चेहरा काफी लाइमलाइट में काफी फेमस है। तो क्या लगता है कंपटीशन कैसा रहेगा? वो तो पब्लिक बताएगी ना, उस वक्त को पब्लिक बताएगी। अब अच्छे धुरंधर निकल जाते हैं,
ये कोई जरूरी नहीं है, वो बड़ा है तो वो भी रह जाते हैं। हमारे चौधरी प्रेम सिंह जी कांग्रेस से शुरू से वो गिनीज बुक में नाम था, और लास्ट में आम आदमी पार्टी ने उनको हरा के बैठा दिया। बैठ गए ना, क्या जरूरत थी उनको लड़ने की, उन्हें वैसे रिजाइन लेके बैठ जाते आराम से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसका निर्णय चुनाव को जो करती है पब्लिक ही करती है। ये कोई यूपी नहीं है जिसपे दबाव करके जो है वोटिंग वगैरह करा ली। अच्छा एक बात बताइए, ये तो चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी ने किया है, आप लोग उससे खुश है भाई। जो भी पार्टी कर रहा है जनता को फायदा दे रहा है, जनता उसी की तरफ जाएगा, ये फैक्ट है, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन और भी चीज है कि क्या और इतने दिनों में आम आदमी पार्टी कर सकता था जो नहीं कर पाया? नहीं देखो, वो तो करेंगे, जितना उनसे हो सकता है वो करेंगे। हर आदमी चाहता है मेरी इमेज बनी रहे, मेरी वैल्यू ना डाउन हो। तो जब वो करेंगे तो पब्लिक को अच्छा भी लगेगा। ये मैं पहला चेहरा ऐसा देख रहा हूँ जो कि जिसका पब्लिक ने विश्वास किया है। नहीं, बाकी अभी तक किसी राजनेता के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। वो जुमले आते थे, लेकिन ये जो कहते हैं अरविंद जी वो पूरा करते हैं। नहीं वो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि और क्या क्या कर सकते थे जो मान के चलिए बहुत सारे केसेस चले, अभी बहुत सारे आरोप लगे, प्रति आरोप लगे, कई सारी चीजें हुई, इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ। देखो वो कुछ नहीं है, वो केंद्र को सीटें निकालनी थी, वो निकाल ली वो उलझड़ में डाल के उनको। नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही क्यों था कि जो वो वोटिंग से 2 दिन पहले ही अरेस्टिंग करा, वो दोबारा वापस सरेंडर करा दिए। उन्होंने टाइम भी मांगा था, लेकिन उनको टाइम भी नहीं दिया गया। पता तो तब लगता ना उसका कि भाई जो है उनको टाइम देते, 10 दिन का देते चाहे भले, कि पोलिंग में क्या चल रहा है। बात तो बाद ही होता है। खैर लिकर स्कैम पे कुछ बोलेंगे नहीं कि वो अभी केस चल रहा है, उसमें जब तक फैसला नहीं आता उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। के अधीन है वो, तो जो कोर्ट डिसीजन देगा उनको भी मान्य होगा, वो वही होगा जो होगा। लेकिन इस केस में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है, कहीं ना कहीं वोट पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पब्लिक को मालूम है इसके बारे में कि वो ऐसे नहीं है, पब्लिक को मालूम है अच्छी तरीके से, उसमें नहीं पड़ेगा इनके ऊपर कोई भी फर्क। मैं कह रहा हूँ कि जब भी चुनाव लड़ा लोगे तो यही निकल जाएगी आम आदमी पार्टी। ये पहला चेहरा एक ऐसा है जिसको पब्लिक ने विश्वास पे लिया है। अच्छा एक बात बताइए, लोकपाल बिल को लेके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी। जी, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उस टाइम लोकपाल बिल को लेके ही सत्ता में आई थी, और अब तक लोकपाल बिल धरा का धरा रह गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो भाई, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता ज्यादा, कि वो तो इनके ऊपर ये है जो कुछ है। सब हर आदमी अपना बचाव करता है, जैसे भी है। सब ये चाहते मैं सत्ता में बरकरार बना रहूं। मतलब क्या लगता है, इसको आगे तो बढ़ाना चाहिए ना, 10 साल पूरा होने वाला है। आप सर क्या कहेंगे इस पे? बस हम क्या करेंगे, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। हमारे केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लोहिया जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर ही। लोकपाल बिल पे क्या कहेंगे? लोकपाल बिल में जो अच्छा लगेगा वही होगा, और क्या बोलेंगे हमने। यानी इतना साल तक तो रुक गया ना, अभी और भी रुकेगा, और भी टाइम अभी रुकेगा, और टाइम भी रुकेगा। तो काला चिट्ठा तो सबके सामने आना हाँ बिल्कुल आएगा, कभी जब मौका लगेगा तब आएगा, जब बम फटेगा तब आवाज होगा। बिल्कुल। यानी कि यहाँ के लोग तो यहाँ आम आदमी पार्टी के काम से बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हालांकि कई बार ये भी होता है ना कि जब वैसे चेहरे नहीं दिखते हैं, जब कोई पार्टी वैसे काम नहीं कर रही है, अगर एक ही पार्टी है जो आम जनता की सुन रही है, तो भरोसा उसी के तरफ आता है। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के बातों से समझ आ जा रहा है। एक्सपेक्टेशन हाई जरूर होता है, लेकिन कौन उस पर खड़ा होता है मैटर वो करता है। तो यहाँ के लोग का तो रुझान सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रहा है। खैर ये थी खास बात यहाँ के लोगों के साथ। इसी के साथ मैं प्रबल पांडे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।